Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 25 and we started a new chapter that was of chemical bonding. बेटा फर्स्ट इस चैप्टर में जो है कल हमने डिस्कस कर लिया था एनर्जेटिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद इसमें आगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हैं कि कितनी तरह के केमिकल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं और फिर अब उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में कल मैंने बताया था जो उसमें पहली टाइप थी दैट वाज आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज़ वेरी इजी। आपने 8th से ही मेरे ख्याल से आई थिंक 6th 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो जो आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है तो बेटा ये सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो आपके पास एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन कर सकें, यानी कि स्टेबल हो सकें। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो एटम, कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि स्टेबिलिटी अटेन कर सके। तो बेटा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसे नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करनी है। ज़ाहिर है अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जैसे कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक तो भी वो एटम स्टेबल होगा, या इसके अलावा अगर 8 से ज़्यादा हैं यानी कि दो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तब भी वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा अगर तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। एंड आयनिक बॉन्ड इज़ मेंट फॉर द सेम थिंग। इसीलिए बनाते हैं एटम्स कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एटम है। एटम अगर तो 1 या 2 या 3 या जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन अगर अटेन कर सकता है तो फिर वो लूज़ करके कैटाइन बनाएगा। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन हो जाएगा। और इसके बजाय अगर दूसरी तरफ एक और एटम ले लें जो कि हो सकता है 1 या 2 या 3 जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेकर नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन अटेन कर सके, तो फिर वो 2, 3 या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेकर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज एनाइन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइंस बनते हैं। सिंपल एटम, न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाता है आइन में। आइंस में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज आइन है, ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको हमेशा से शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने फ़िज़िक्स में भी शायद पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में नेचुरली अट्रैक्शन रखी गई है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव नियर बाय नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज रिपेल अ नेगेटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक यूनिवर्सल रूल समझ लें आप, ये यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाते हैं तो इनके दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। क्योंकि ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस के दरमियान में है, सो ये आपके पास जो है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं हम इसे। अगर आप आयनिक बॉन्ड की एग्जैक्ट जो है वो डेफिनीशन देखें तो ये आपके पास है यहाँ से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनाइन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ में यही बात की गई है कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है। पहले आइंस बनेंगे। ठीक है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो एटम्स हैं, सॉरी आइंस हैं, वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ अ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी पर डिपेंड कर रहा है आपके पास इसकी अट्रैक्शन जो हैं। अब आगे इसकी एग्जांपल्स हैं कि आपके पास सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था कल भी आपको। उसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, तो वो एक एटम सोडियम का एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के आयन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हुआ है। अब ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है
दिस डिमांड्स एनर्जी, ठीक है। इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, अगर आपको याद हो उसकी डेफिनेशन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द और या फिर रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ये आपके पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी, ठीक है। तो सोडियम एटम को एक एटम लूज़ करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्लोराइड जो है वो एक वही वाला एटम गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो गई, कंप्लीट हो गई, और इसकी भी, ठीक है। ये कैटाइन हो गया, वो एनाइन बन गया, और ये कैटाइन और एनाइंस जो हैं ये मिलके फिर क्या बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड का जो है वो बना देते हैं। सोडियम क्लोराइड इसीलिए स्टेबल है। अच्छा, सोडियम की जो एटम को लूज़ करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस इज़ -349 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो फिर भी ओवरऑल एनर्जी जो चाहिए वो ज़्यादा है। तो याद रखें हमेशा किसी भी आयन्स को या फिर कोई भी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी एक दफ़ा चाहिए ज़रूर, ठीक है। एक टाइम पे एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद बेशक वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाए, वो एनर्जी वहाँ से निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपको देनी ज़रूर पड़ती है। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ इनपुट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप कह सकते हैं दस एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज नीडेड टू फॉर्म एन एनाइन एंड अ कैटाइन फ्रॉम अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा सोडियम क्लोराइड के बारे में है कि सोडियम का आयन बनेगा, क्लोराइड का आयन बनेगा, दोनों ने नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या फिर ठीक है कूलम की फोर्सेस होती हैं। एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा ये करीब नहीं आ सकते, वरना कोलम्बिक जो है अट्रैक्शंस जो हैं वो उसके बाद रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सोडियम आइंस एंड कैटाइन क्लोराइड सोडियम कैटाइन एंड क्लोराइड आइन एनाइन डू नॉट अप्रोच एनी क्लोजर बिकॉज ऑफ कोलम्बिक रिपल्शंस बिटवीन दैम। तो ये मैंने बताया कि आपके पास एक डिस्टेंस से ज़्यादा, हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा ये एक दूसरे के करीब जो है वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल थी। नेक्स्ट उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है। कैल्शियम जो है बेटा एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करे तो फिर वो नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करता है, इसीलिए आप हमेशा Ca2 पॉजिटिव देखते हैं, Ca पॉजिटिव नहीं देखते, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करने पड़ते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा नियरेस्ट कन्फिग्रेशन। और क्लोराइड यहाँ पर क्योंकि एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो स्टेबल होता है, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड हो जाएंगे ताकि वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें। इसीलिए सोडियम क्लोराइड तो NaCl है, जबकि कैल्शियम का क्लोराइड जो है वो CaCl2 होता है, ठीक है। ये आप पढ़ते शुरू से आ रहे हैं चीज़ें, बट उसका बैकग्राउंड जो है वो ये है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल अबाउट, ये आपने कन्फिग्रेशन साथ लिखनी होती हैं, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन अब आपको पता होनी चाहिए, आपने FSC में भी पढ़ी हैं, मैट्रिक में भी पढ़ी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक एटम जो है उसकी कन्फिग्रेशन क्या थी, और जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या फिर गेन कर लिया है तो उसके बाद उसकी जो है कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, ठीक है। सो इन द एंड यहाँ पर लास्ट में आपके पास है जी नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है, कुछ कैटाइंस हैं या एनाइंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करें, ठीक है। लिमिटेशंस होती हैं, आपने ये भी FSC में पढ़ा था, ऑक्टेट रूल्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी दैट एन एटम इज़ ओनली स्टेबल इफ़ इट फॉलोज ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में 2-3 उन्होंने और आपको जो है बताई हुई हैं चीज़ें कि कुछ एलिमेंट्स किस तरह की जो है वो किस तरह बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर फॉर सम एलिमेंट्स, ये जो उन्होंने एलिमेंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इंडियम एंड टेलुरियम, ऑल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर आयनाइज्ड। द आयन प्रोड्यूस्ड, कौन से आयन आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं? कॉपर का ये आयन प्रोड्यूस हो रहा है, सिल्वर का आयन है, गोल्ड का आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारे आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आपके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है इनमें, ठीक है। यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे। इसके अलावा कुछ आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन उनके इनर S ऑर्बिटल में होते हैं। S ऑर्बिटल क्योंकि इनर होता है, वो वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बॉन्डिंग में, वो इनर्ट पेयर होगा, ठीक है, वो इनर्ट पेयर है आपके पास। तो उसके अलावा जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो P या फिर आपके पास जो D, P और D के दोनों के मिला के उनमें होंगे।
तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कन्फिगरेशन ये वाली होगी, ठीक है। जनरली बता रहे हैं आपको कि कन्फिगरेशन कुछ जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसी कन्फिगरेशन शो करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। अच्छा, लास्ट में उन्होंने बताया है कि कुछ आपके पास ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बार बार हो रही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है बेटा वो डिफरेंट होती है। वो +1 भी शो कर सकते हैं, उनमें से कुछ कंपाउंड +2 +3 +4 +5 +6 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है उसे किस कंपाउंड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोमियम है तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव भी है, इवन 4 5 पॉजिटिव भी होता है, कीप दैट इन माइंड। मैंगनीज़ 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और आपने मैंगनीज़ 7 पॉजिटिव भी पढ़ा होगा। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, KMnO4 है जैसे, ठीक है, उसके अंदर मैंगनीज़ की +7 स्टेट होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आयरन है, 2 पॉजिटिव भी है, 3 पॉजिटिव भी शो कर सकता है। आप आयरन का बहुत अच्छा आपको पता होगा, आपने देखा होगा FeCl2 भी आपने पढ़ा हुआ है और FeCl3 भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी यही रीज़न है, आयरन क्योंकि 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों स्टेट्स शो करती है। सिमिलरली कोबाल्ट है और इसी तरह से निकल है, ठीक है। तो वेरिएड आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती हैं और उसी की बेस पर इनके आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आयनिक बॉन्ड्स के बारे में था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, आयंस क्या होते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम आयनिक क्रिस्टल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।